सिवान में एम्बुलेंस घोटाले का जो मामला सामने आया उसको लेकर सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे ने एक टीम का गठन कर दिया है। इसमें गठित करने के बाद ये खुलासा सामने आएगा कि घोटाला हुआ है या ना हुआ है, ये तो मामला जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो सिवान के जो डीएम अमित कुमार पांडे ने जो एम्बुलेंस घोटाला है जो सामने आया है उस बातों को लेकर एक टीम का गठन किया है। टीम पूरी जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जो एम्बुलेंस है वो एमएलसी टूना पांडे और पूर्व विधायक के नाम पर खरीदा हुआ ये एम्बुलेंस है जो सिवान के सदर अस्पताल सहित विभिन्न अस्पताल में लगा हुआ है। सिवान में एम्बुलेंस घोटाले का मामला प्रकाश में आते ही सिवान डीएम अमित कुमार पांडे एक्शन में आए और जांच कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी में एडीएम, ट्रेजरी ऑफिसर और स्थापना उप सममर्ता शामिल हैं। ये जांच कमेटी 3 से 4 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने एमएलए और एमएलसी फंड से दिए गए एम्बुलेंस में घोटाले का आरोप लगाया है। विक्रम कुंवर ने घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 7 से 8 लाख की एम्बुलेंस 21 से 22 लाख में खरीदी गई है, जिसका उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस जीईएम पोर्टल से खरीदने के बजाय किसी अन्य संस्था के द्वारा खरीदी गई है। वहीं एम्बुलेंस और अन्य सामान जो एम्बुलेंस में लगता है उसका ज़्यादा मूल्य बढ़ा दिया गया है और उसकी राशि निकाल ली गई है। वहीं इस मुद्दे पर सिवान बीजेपी एमएलसी टूना पांडे ने कहा कि हमारा काम सिर्फ अनुशंसा करना होता है, अगर इसमें घोटाला की बात सामने आई है तो वो जांच का विषय है। वहीं डीएम अमित कुमार पांडे ने कहा कि जांच टीम का गठन कर दिया गया है। कोविड-19 को ध्यान में रखकर इंस्ट्रूमेंट और एम्बुलेंस का क्रय किया गया है, जिस कारण एम्बुलेंस का मूल्य ज़्यादा और जीएम पोर्टल पर इस तरह का एम्बुलेंस नहीं था, जिस वजह से टेंडर निकालकर प्राइवेट कंपनी से लिया गया था। हर तथ्य पर जांच किया जा रहा है, जांच के बाद मामला सामने आएगा। मामला बराबर इसमें लाइट में आया। कल से आप ही लोग के माध्यम से जो पता लगा उसकी जांच, प्रिलिमिनरी जांच हम लोगों के द्वारा की गई और उसमें 2-3 चीज़ों पे जो एक प्रश्न किया गया कि जेम के माध्यम से नहीं करके उसको टेंडर के माध्यम से क्यों किया गया, एक प्रश्न ये था। दूसरा ये था कि जेम पे जो प्राइस उसमें दिख रहा है उससे अधिक क्यों है इसका परचेज। तो फाइल वगैरह जो हम लोगों ने देखा, जिस कमेटी ने इसका परचेज़ किया था उसका हम लोग अवलोकन किए हैं और सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है उसको और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है उसको परचेज़ करने में। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो दिखा कि इसमें टेंडर हुआ है और एडवर्टाइज़ करके प्रॉपर वे में और 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो L1 है उसको चूज़ किया गया और उसी को वर्क ऑर्डर मिला था। इसमें जो रिक्वायरमेंट हम लोगों के द्वारा पोस्ट की गई थी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी होना चाहिए और कुछ इक्विपमेंट जो कोविड-19 में भी इस्तेमाल किए जा सकें उस परिस्थिति में, उसके साथ क्रय करने की रिक्वायरमेंट थी जो कि उस समय जेम पे अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसका जो रेट एक मीडिया में बात आ रही है कि 7 लाख का या 8 लाख का होना चाहिए, वो 21 लाख क्यों है, तो रेट उसी की वजह से अधिक है और प्रोसीजरल लैप्सेस प्रथम दृष्टिया कहीं दिख नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना दी है। 2 से 3 सप्ताह में वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें कहीं भी कोई लैप्सेस होते हैं तो बिल्कुल हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो मेजर पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग जांच करेंगे वो बेसिकली वही हैं जिस पे प्रश्न उठे हैं कि जेम से क्यों नहीं किया गया, जो कि मैंने आपको प्रथम दृष्टिया बता भी दिया। और इस चीज़ पे भी जांच होगी कि जो टेंडर प्रोसेस है वो विधिवत, बेसिकली बिहार फाइनेंशियल रूल्स 2005 जो है हमारा, उसका कहीं वायलेशन तो नहीं, बस उसी चीज़ की हम लोग जांच करेंगे। तो सर, जो एम्बुलेंस है जिसकी कीमत बताई जा रही है कि 7 से 8 होनी चाहिए, 22 लाख है, जो उपकरण सर उसमें लगे हैं, क्या सर आपको क्या लग रहा है वो वाकई जो नए तकनीक के जो उसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं वो हैं, होंगे उतने पे? हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग करवाए हैं, कल ही करवाए बल्कि, और उसमें रिपोर्ट है हम लोगों के पास कि जिस चीज़ के अगेंस्ट वर्क ऑर्डर मिला था, एक एम्बुलेंस में 13 तरह का कंपोनेंट होता है, सबका अपना अपना प्राइस होता है, तो वो सारे इक्विपमेंट्स है कि नहीं जो कि उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन में पाएगा। और प्राइस के डिफरेंस ये भी पता चला सर? नहीं, प्राइस तो देखिए ऐसा है ना कि प्राइस किसी चीज़ का क्या होगा, आज देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, कोविड काल में मिलेगा कुछ, और ऐसा भी होता है कि मिले ही नहीं सामान, चाहे कितना भी पैसा आप दे दीजिए उसके लिए। तो प्राइस क्या होता है, मार्केट डिसाइड करता है। जिस साल टेंडर हुआ होगा, जिस परिस्थिति में हुआ होगा, प्राइस उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। आज बैठे बैठे हम, बहुत आसान है हमारे लिए कह देना कि
देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर 300 का मिल रहा है, ऑक्सीमीटर 500 का मिल रहा है, तो आपने 2000 का क्यों खरीदा? इसको सर एक मिनी वो वाली बात। आईसीयू भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए इसको एक एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस के रूप में आप इसको देख सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, अच्छी चीज़ है ये, और इसका इस्तेमाल अब मैक्सिमम हम लोग कर पाएँ तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। अंतिम सवाल सर कि अगर कोई जांच के क्रम में कोई दोषी पाए जाते हैं तो आपके द्वारा सर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? पहले रिपोर्ट आने दीजिए कमेटी की, फिर हम लोग उसकी डेप्थ में जाएंगे कि ग्रेविटी क्या है, किस तरह का वायलेशन है। के एम्बुलेंस दिया गया हुआ है, कितने एम्बुलेंसों को दिया गया हुआ है? देखिए लिख करके तो दिए हैं 30 एम्बुलेंस, लेकिन 17 एम्बुलेंस पास हुआ है बजट के अनुसार। तो ये सारे एम्बुलेंस जो है अभी चल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। अभी कितने एम्बुलेंस जो है आपने यहाँ पे दिया हुआ है? शायद में 6 एम्बुलेंस आ गया है जी, जिसमें 2 सदर हॉस्पिटल में है, एक एम्बुलेंस अभी हसनपुरा में चल रहा है, अभी एक एम्बुलेंस बढ़िया जा रही है, एक एम्बुलेंस पचरुखी जा रही है, अभी एक एम्बुलेंस हो सकता है गुठनी नौतन। दरअसल जहाँ पीएससी है, ब्लॉक है ना, वहाँ के पदाधिकारी से बात करके इसको चलवाने की जिम्मेदारी आपको है, आपको उसको देख रेख करना है। अब एम्बुलेंस हम भेजेंगे और उसको आप देख रेख करिए, उससे मरीज की सेवा करिए, तो उन लोगों से एनओसी ले करके तब वहाँ उस जगह पर भेजा जाएगा, हर ब्लॉक में जाएगा। हमारा कोशिश यही है कि हर ब्लॉक पर रहेगा हमारा एम्बुलेंस। के द्वारा जो एम्बुलेंस दी गई है उसमें क्या क्या सुविधा है? उसमें सारी सुविधा है, जो आईसीयू की सुविधा होती है उसमें वेंटिलेटर तक की सुविधा है जी, ऑक्सीजन मॉनिटर और भी जो वेंटिलेटर में जितने काम आते हैं यंत्र, वो सारे यंत्र उसमें लगे हुए हैं। मैंने 8 घंटा उसका बैटरी बैकअप है, 8 घंटा में आप कहीं जा सकते हैं। और जोड़िए कि उसमें जो वेंटिलेटर है सो सेम वेंटिलेटर है, चलता फिरता वेंटिलेटर है। तो उसके लिए टेक्नीशियन की भी ज़रूरत होगी? जी जी, तो वही तो वहाँ किसके जो भी हैं क्या ना प्रभारी हैं पीएससी के, चाहे जो भी ब्लॉक के, उनसे पहले बात किया जा रहा है कि भाई आप टेक्नीशियन की व्यवस्था करिए, गाड़ी की व्यवस्था करिए, क्योंकि टेक्नीशियन की व्यवस्था तो हम दे नहीं पाएंगे, हम एम्बुलेंस देंगे, चलवाना तो स्वास्थ्य विभाग को है। तो वहाँ के प्रभारी को जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप एम्बुलेंस की आवश्यकता अगर है मरीज के लिए, जनता के लिए, तो आप एम्बुलेंस मंगाइए, एम्बुलेंस उपलब्ध है। तो उसी ब्लॉक के नाम से एम्बुलेंस आ रही है, जो ये नहीं कि यहाँ के नाम से नहीं, जिस ब्लॉक की आवश्यकता है उस ब्लॉक के नाम से ही वहाँ टेक्नीशियन की व्यवस्था वो लोग करेंगे। तो सरकार का काम है करना, और ब्लॉक के पदाधिकारी करेंगे। क्यों ऐसे खड़ा पड़ा है, क्या परेशानियां हैं क्या? नहीं, वो दरअसल गत वर्ष दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज को विधायक फंड से दिए गए थे। मुझे भी ऑफर किया गया था, लेकिन उस समय भी वही दिक्कत थी कि आखिर इसका परिचालन कैसे होगा, तो कोई उसका क्लियर कट निर्देश नहीं होता। तो अभी जिलाधिकारी महोदय ने अपने उत्प्रेरण से उन एम्बुलेंसेस को यहाँ दिलवाया है, लेकिन क्योंकि उसमें ड्राइवर नहीं है, ईएमटी नहीं है, तो उसका संचालन अभी कठिन हो रहा है। मैंने स्वास्थ्य समिति से मार्गदर्शन मांगा है, अनुरोध किया है कि उसको अपने बेरे में फ्लीट में शामिल कर लें और उसका संचालन हो सके, परिचालन। सर हाँ, चल रहे हैं 34 अस्पताल नहीं, जिले में 34 एम्बुलेंस चलती हैं और 9 हैं अस्पताल।